Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we are going to start our fifth lesson in the English textbook, and the lesson name is Drought, which has been written by Sarath Chandra Chatterjee. So let us read about the author. Sarath Chandra Chatterjee was one of the renowned writers of Bengal. His novels and short stories are regarded as classics of Indian literature. He had a deep knowledge of human heart and mind, so he has portrayed human characters with the genius of a first-rate writer. His famous books are Devadas by Raj Babu, Sirikant Charitraheen and Shes Prashna. These are his word-known works. Pathar Devi, his well-known book, was prescribed by the British government. Some of his novels have also been filmed. So after reading about the author, let us translate it. Sarath Chandra Chatterjee was one of the renowned writers of Bengal. Renowned writers माने होता है मशहूर लेखक. शरत चंद्र चटर्जी बंगाल के मशहूर राइटरों में से लेखकों में से एक थे. His novels and short stories are regarded as classic of Indian literature. उनके नावल और छोटी कहानियाँ समझी जाती हैं इंडिया के क्लासिक लिटरेचर के तौर पे. लिटरेचर मीन्स होता अदब. अदब की मतलब जो किताबें होती हैं वो. He had a deep knowledge of human heart and mind. वे रखते थे इंसानों के दिलों के बारे में और दिमाग के बारे में डीप नॉलेज, गहरा इल्म. यानी वो इंसानों के दिमाग और दिल के बारे में गहरी नॉलेज रखते थे. सो ही हैज़ पोर्ट्रेड, इसीलिए उन्होंने पोर्ट्रे किया है, ख्यालों में ढाला है ह्यूमन कैरेक्टर्स, इंसानों के किरदार को विद द जीनियस ऑफ अ फर्स्ट रेट राइटर, एक अव्वल दर्जे के कातिब के अबकरीकियत के साथ. यानी इनको इंसानों के मतलब दिलो दिमाग के बारे में काफ़ी नॉलेज थी, इसीलिए इन्होंने इंसानों के कैरेक्टर को एक अबकरी अंदाज में लोगों के सामने पेश किया हुआ है. हिज फेमस बुक्स, और उनके मशहूर किताब हैं क्या क्या? देवदास, बीरज बाबू, श्रीकांत चरित्रहीन एंड शेष प्रश्न. उनकी मशहूर किताबें हैं देवदास, बीरज बाबू, श्रीकांत चरित्रहीन और शेष प्रश्न. These are his word-known works. ये सारे इनके फेमस काम हैं. नॉन माने फेमस.
ये इनके दुनिया में फेमस काम है। पाथर देवी, his well-known book पाथर देवी, इनकी मशहूर किताब was prescribed, छापी गई थी by the British government, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रिए से। Some of his novels have also been filmed, इनकी चंद नावलों को फिल्माया भी जा चुका है, यानी इनके चंद फिल्मों को नावलों को फिल्म की शक्ल भी दी गई है। टू बी फिल्म्ड माने होता है मतलब फिल्म बनाना, और प्रेस्क्राइब माने होता है मतलब छापना। तो यानी अबाउट द ऑथर के बाद अब आइए हम अबाउट द स्टोरी भी देख लेते हैं। Drought is an interesting story of the cruelty and inhumanity of a man and nature towards a poor man whose name was Gafur. Drought माने होता है कहत साली। Is an interesting story. Interesting story means होता है दिलचस्प कहानी। Of a cruelty माने होता है सख्त दिली, जुल्म। And inhumanity और inhumanity माने होता है गैर इंसानी काम। Nature माने होता है प्रकृति, towards माने होता है की तरफ, a poor man whose name was Gafur. Drought is an interesting story of the cruelty and inhumanity of a man and nature towards a poor man whose name was Gafur. Drought एक दिलचस्प कहानी है, मतलब जुल्म की, एंड इनह्यूमैनिटी और गैर इंसानी काम की, ऑफ मैन आदमी के, एंड नेचर और प्रकृति के, टुवर्ड्स अ पुअर एक गरीब आदमी के लिए हुज नेम वाज गफूर, जिसका नाम गफूर था। He was a poor weaver who lived in a small village. वो एक गरीब बुनकर था, who lived in a small village, जो एक छोटे से गांव में रहता था। Named काशीपुर in Bengal. उस गांव का नाम काशीपुर था जो बंगाल में था। He lived there with his young daughter. वो वहाँ पर रहता था अपनी नौजवान लड़की के साथ, आमिना, and a bull, और एक सांड के साथ रहता था, named महेश, जिसका नाम महेश था। Due to drought, all the grass and tanks had dried up. कहत साली की वजह से घास और सारे तालाब सूख चुके थे। The cattle of the village were starving. गांव के चौपाए मर रहे थे। गांव के चौपाए भूख से मर रहे थे। So Gafur had neither enough rice himself nor straw for his bull. क्योंकि गफूर के पास ना ही ज़्यादा चावल था उसके लिए और ना ही भूसा था फॉर हिज बुल, उसके सांड के लिए। देयर वॉज नो वाटर टू ड्रिंक फॉर द बुल एज वेल एज फॉर गफूर, ना ही पानी था। देयर वॉज नो वाटर, कोई पानी नहीं था पीने के लिए, फॉर द बुल, सांड के लिए, एज वेल एज फॉर गफूर, और ना ही गफूर के लिए, एंड हर डॉटर, और उसके बेटी के लिए। The landlord treated him very mercilessly.
ज़मींदार ने उसके साथ व्यवहार किया हुआ था वेरी मर्सिलेसली, बहुत बेरहमी के साथ। नोबॉडी टुक पिटी ऑन हिम, किसी ने भी उस पर रहम नहीं की। हाउ डिड गफूर फेस ऑल दोज प्रॉब्लम्स, गफूर कैसे उन तमाम परेशानियों को झेलता। व्हाट हैपेंड, और क्या हुआ टू द बुल, सांड के साथ। वाई डिड ही लीव द विलेज, उसने गांव क्यों छोड़ दिया। रीड द स्टोरी, कहानी रीड कीजिए एंड फाइंड आउट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, और इन सवालों का जवाब पाइए। तो ये था हमारा साथ स्टोरी अबाउट द स्टोरी। तो हम इस स्टोरी को इंशाअल्लाह आने वाले समय में इसका ट्रांसलेशन करेंगे और इसके अल्फाज़ व मानी भी जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे इंशाअल्लाह।